झारखंड में आज इंडिया गठबंधन के लिए जश्न का दिन है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के लिए। आज हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जहां एक और पूरा झामुमो और कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है, वहीं चुनाव के बाद भाजपा हार को लेकर मंथन कर रही है। और इस चुनाव में हार के बाद झारखंड के 4 पूर्व सीएम की राजनीतिक करियर भी दांव पर लग गई है। इसमें सबसे बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी का है। इसके बाद अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा का भी नाम इसमें शामिल है। इस चुनाव में ये नेता अपने क्षेत्र में किसी भी तरह का प्रभाव स्थापित करने में नाकाम रहे। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की। माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को इस विधानसभा चुनाव में खुली छूट दी गई थी। पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। वे महीनों से झारखंड के लोगों के बीच यात्राएं कर रहे थे, लोगों का मूड भांप रहे थे और चुनाव में उठाए जाने वाले मुद्दों पर फोकस कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी के समर्थक भी उन्हें झारखंड के अगले सीएम के रूप में पेश कर रहे थे। लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी की कोई भी रणनीति काम नहीं आई। वे खुद भी बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाए। आखिरी समय में निरंजन राय को बीजेपी में शामिल कराया गया, तब जाकर धनवार में उनकी जीत पक्की हो पाई। भाजपा 2024 चुनाव में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इस बार के चुनाव में बीजेपी की 4 सीटें कम हो गई। 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, परंतु इस बार बीजेपी को सिर्फ 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चुनाव के कई महीने पहले बीजेपी नेतृत्व की ओर से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इसके बावजूद सीटें कम हो जाना बाबूलाल मरांडी के लिए भी व्यक्तिगत रूप से तगड़ा झटका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगला चुनाव 5 साल बाद 2029 में आएगा। तब तक बाबूलाल मरांडी की उम्र 71 साल हो जाएगी और तब वे कितने प्रासंगिक होंगे ये कहना मुश्किल है। अब बात करते हैं झारखंड के 3 बार के सीएम और सबसे कम उम्र में सीएम बनने का गौरव प्राप्त करने वाले नेता अर्जुन मुंडा की। 2024 उनके लिए अच्छा नहीं रहा। जिस तरह से वे खुद लोकसभा में चुनाव हारे और उनकी पत्नी विधानसभा चुनाव में हारी, उनके राजनीतिक करियर में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में खूंटी लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा को मिली हार के बाद भी पार्टी ने उनकी बात सुनी। उनकी पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। खरसावां का यह सीट अर्जुन मुंडा के प्रभाव वाला इलाका माना जाता रहा है। अर्जुन मुंडा लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वे अपनी पत्नी को जीत हासिल कराने में सफल नहीं हो सके। मीरा मुंडा झामुमो उम्मीदवार संजीव सरदार से बड़े अंतर से हार गई। एक के बाद एक लगातार 2 हार के बाद अब पार्टी में उनका क्या कद होगा यह कहना मुश्किल है। इस लिस्ट में अगले पूर्व सीएम है चंपई सोरेन। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराया। पार्टी को उम्मीद थी कि चंपई सोरेन के आने से उन्हें पूरे कोल्हान में फायदा होगा। चंपई सोरेन भी विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों से वोट मांग रहे थे। बीजेपी को इन पर इतना भरोसा था कि सरायकेला से इन्हें टिकट तो दिया, इसके साथ ही इनके बेटे को भी घाटशिला विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। चंपई सोरेन खुद तो जीत गए, लेकिन अपने बेटे तक को जीत नहीं हासिल करा सके। बीजेपी को उनके आने का किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। किसी भी आदिवासी सीट पर चंपई सोरेन जीत हासिल नहीं कर सके। चंपई सोरेन की उम्र अब 68 साल हो चुकी है। ऐसे में अगर अगला विधानसभा चुनाव 2029 में होता है तो चंपई सोरेन कितने फिट रहते हैं ये तो समय पे ही पता चलेगा। वहीं निर्दलीय चुनाव जीतकर सीएम बने मधु कोड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मधु कोड़ा सिंहभूम सीट से सांसद भी रहे। उन पर आरोप सिद्ध होने के बाद मधु कोड़ा ने अपनी पत्नी गीता कोड़ा को सांसद बनवाया। 2019 में भी गीता कोड़ा कांग्रेस की टिकट पर संसद पहुंची, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने पाला बदला और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन वे 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में नाकाम रही। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में भी मौका दिया, लेकिन एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस रिजल्ट से ये माना जा रहा है कि कोड़ा दंपति का कोल्हान में प्रभाव अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है। एक और जहां 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण रहा, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास को जीत दिलाने में सफल रहे। हालांकि रघुवर दास फिलहाल झारखंड की राजनीति से दूर हैं, लेकिन वापसी की स्थिति के लिए रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी के किला को सुरक्षित बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फूड पिलर।